आज बनाने जा रहे हैं वाइट बोर्ड। इसको वाइट बोर्ड बोला जाता है। और इस पे पट्टियाँ काट ली थी मैंने साइडों के लिए, छोटी छोटी सनमाइका में से, क्योंकि साइड में गुल्लियाँ होती हैं, दोनों साइड हीटेक्स की मदद से लगा देता हूँ। वैसे ना भी लगाएं तो कोई ऐसी बात नहीं है, यदि आपको बनाना है तो ना भी लगाएं। साइडों में ऊपर ऊपर हाई ग्लोसी सनमाइका होनी चाहिए इसके अंदर। तो ये हम लगा देते हैं, अच्छी तरह से रगड़ देते हैं। रगड़ करके इसके ऊपर रेती वगैरह मार कर रंदा मार देंगे। तो आप बने रहिए। वाइट बोर्ड कोई भी बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। खाली एक बोर्ड का टुकड़ा खरीद के लाना होता है और एक सनमाइका का टुकड़ा, और उस पर फेविकोल लगाकर उसको लगा देना होता है। और बहुत ही कम कॉस्ट में पड़ता है, ये ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता। तो ये फिनिशिंग करके और फिर आगे चलते हैं। इस साइड में फिनिशिंग हो चुकी है, इस साइड से भी फिनिशिंग कर देते हैं। और आज वाइट बोर्ड जो बच्चे लिख लेते हैं, एक मार्कर आता है उससे लिखते हैं। तो इस पर रेगमार लगा देते हैं, थोड़ा अच्छे से चिपक जाएगी सनमाइका। और इसे रगड़ रगड़ कर रेगमार लगा देते हैं। रेगमार लगाने के बाद सनमाइका पर भी थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह या कुछ चिपका हुआ होगा, कपड़ा भी मार लेते हैं, साफ कर देते हैं। उसके बाद सनमाइका भी थोड़ा रगड़ लेते हैं, थोड़ा डस्ट वो इसके बाद इससे सनमाइका भी अच्छे से चिपक सकती है। तो कपड़े से साफ कर लिया। बने रहिए, बहुत ही काम की वीडियो होती है हमारी वाली। और ये सनमाइका थोड़ी ज़्यादा घूमी हुई है, फेविकोल को दोनों साइड ही अच्छे से लगाना पड़ेगा। कंघी की मदद से लगाएंगे तो और अच्छा फेविकोल लगेगा। तो ये हमने डाल दिया है फेविकोल, और फेविकोल फैलाने में लग गए। तो लगा दिया फेविकोल, पूरा की पूरा अच्छे से फैलाएं, बिल्कुल अच्छे से फेविकोल फैलाएं, बराबर बराबर मात्रा में। ये इसको रख देते हैं साइड में, ये रख दिया साइड। और अब बोर्ड पे भी फेविकोल लगा देते हैं। ये छोटा ही फेविकोल है, 100 ग्राम की डब्बी है, 100 ग्राम में आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पड़ा हुआ था मेरे पास, तो ये लगा दिया है फेविकोल दोनों साइड में। ये क्या हुआ कि भाई सनमाइका जो लगाई थी ना, उसमें कचरा गिर गया। उधर कुछ बच्चे वगैरह खेल रहे थे तो उन्होंने इसके ऊपर कचरा गिर दिया। तो इसको खींचना पड़ेगा मुझे, क्योंकि खींच करके ही इसका कचरा निकल सकता है। तो जो भी फेविकोल होगा वो हटा दूंगा, मैं ख़त्म कर दूंगा, और इसको खींच कर इसका कचरा निकाल देता हूँ। गलती से बच्चे खेल रहे थे, कुछ कचरा वचरा काफ़ी ज़्यादा गिरा दिया, कंकड़ी वगैरह से गिरा दी, रेत मिट्टी से गिरा दी इसके ऊपर, और दिक्कत हो गई। और मैं ऐसे कैसे चिपका देता तो सनमाइका फूल जाती। तो ये कचरा ही मेरे को निकालना पड़ रहा है, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। तो बिल्कुल खींच के मैं इस कचरे को ख़त्म कर देता हूँ। बच्चों से क्या कहा जाए, तो हो गया वो हो गया। अब इसको कचरा वचरा निकाल के सही से साफ़ कर दिया था मैंने। अब इसको अच्छे से रगड़ देते हैं, कपड़े से रगड़ देते हैं इसको। और रगड़ने के बाद इसको, धूप निकली हुई है, धूप में रख देंगे। थोड़ा सा धूप लग जाएगी तो और मजबूती से, जितना रगड़ाई करेंगे उतना अच्छा है। सनमाइका थोड़ी बैंड सी हो रखी थी। वैसे क्या था कि मैंने थोड़ा समय दे दिया था इसको, दोनों साइड फेविकोल लगाने के बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली, अच्छे से चिपक जाएगी सनमाइका। और आगे आप देखेंगे कि सनमाइका अच्छे से चिपक चुकी है। मैंने धूप में भी रख दिया थोड़ा सा। सनमाइका अंदर को बैंड थी, बाहर को बैंड होती तो धूप में रखना बहुत दिक्कत कर जाता, पर अंदर को बैंड थी, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों साइड फेविकोल लगा के रगड़ के और धूप में रख के भी रगड़ दिया। अभी कटिंग वटिंग नहीं करी है, थोड़ा सा समय देकर फिर इसकी कटिंग करता हूँ। रेती की मदद से कटिंग करता हूँ मैं। बाय द वे आपके पास रेती नहीं है तो आप किसी और से भी कटिंग कर सकते हैं।
ये क्या था कि मेरे को ऐसा लग रहा था ये अपना इसका बैटरी वाला ढक्कन होता है, इन्वर्टर वाला ढक्कन होता है, ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, मैंने खुला छोड़ रखा था इन्वर्टर। तो इसको क्या है कि उसका डस्टर और पेन रखने के लिए नीचे एक सेल्फ टाइप बना लगा दूंगा। और कोई लकड़ी वकड़ी का टुकड़ा तो था नहीं मेरे पास, तो इसी को लगा दूंगा। ये ठीक लग रहा है मेरे को। इसको लगाने के बाद इसके ऊपर डस्टर और मार्कर, जो कि पक्का मार्कर नहीं होता, कच्चा मार्कर होता है जिसे बोलते हैं, उसको इसके ऊपर रख दिया करेंगे। इधर उधर घूमेगा नहीं, रखने की टेंशन रहेगी नहीं। थोड़े से कोने गोल कर देते हैं। जुगाड़ होता है, हम तो ऐसे ही जुगाड़ करते हैं। और इसी तरह से कुछ ना कुछ सोच दिमाग होता है, जो दिमाग में आता है वो ठीक रहता है। तो चलते हैं, अब इसको आगे काम बढ़ाते हैं। थोड़ा समय भी हो गया होगा इसको रखे हुए, बोर्ड का वो ख़त्म हो गया होगा। अभी क्या है कि इसके ऊपर पन्नी लगी हुई है, इस वजह से लगता है ये साफ़ नहीं हो पा रहा। पर फिर भी सूखने के बाद हमने चेक किया था, उसके बाद ही ये वीडियो डाल रहा हूँ। और रिकॉर्डिंग भी बाद में कर रहा हूँ। काफ़ी हद तक मैंने काट कर वीडियो बनाई है, ताकि आप लोगों का समय ख़राब ना हो और कम से कम समय में पूरी जानकारी आपको मिल जाए। तो मैं तो रेती की मदद से काटता हूँ। वैसे आप किसी भी चीज़ से काट सकते हैं। यदि आरी है तो आरी को भी निकोली करके, मतलब साइड में से काट सकते हैं, या गुनिये से भी काट सकते हैं, या किसी भी धारदार चीज़ से, ऐसे जैसे मैं काट रहा हूँ वैसे इसको बराबर कर सकते हैं। और रेती है तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। रगड़ के अच्छे से साफ़ कर दोगे तो रंदा भी मारने की जरूरत नहीं है। पर फिनिशिंग तो सही फिनिशिंग तो रंदा जब लगता है तभी आती है। तो चारों साइड से इसको कर लेते हैं। खिसकने का तो कोई चक्कर है ही नहीं। थोड़ी धूप लगा दी, आधा घंटा तो हो ही गया होगा कम से कम। इसको अच्छे से सफाई, जब तक रंदा नहीं लगता है तब तक मज़े वाली बात होती नहीं है। सनमाइक को रंदा लगता है तभी सफाई आती है इसके ऊपर। तो बने रहिए आप मेरे साथ, और इस तरह की वीडियो मैं डालता रहता हूँ। और मेरे अंदर जितना भी ज्ञान होता है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो आप भी मेरे को सपोर्ट कीजिए। थोड़ा सपोर्ट करने में कमी आ रही है। बहुत वीडियो काफ़ी डाल चुका हूँ, पर मुझे प्रोत्साहन मिल नहीं रहा है। तो अभी इसकी पन्नियाँ निकाल देते हैं। इसके ऊपर पन्नी थी, हाई ग्लोसी सनमाइका का है ये। इसका ध्यान रखें सनमाइका का हाई ग्लोसी ही हो। तो ये तो बोर्ड तो हो गया तैयार। अभी इसको मैंने जो काटा था उसको डस्टर वगैरह लगाने के लिए लगा देता हूँ। क्या है कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मेरे को यहाँ से उठ सकती है सनमाइका, तो टेप लगा देते हैं। इसको 2-3 घंटे बाद निकाल लेंगे। वैसे तो 12 घंटे बाद निकलनी चाहिए कम से कम, तब सही से सेट हो जाती है। पर मेरे को लगता है धूप धाप दिखा दी थी इसको, तो जल्दी सेट हो जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा तैयार। अब इसको लगा करके देखा था तो इसकी ये दिक्कत कर रही थी। तो इसको काट करके बराबर करके, थोड़ा ऊंचा सा था इस साइड में, इसमें पेच टाइट कर लेते हैं। 1 इंच जिप्सम टाइट कर रहा हूँ वाशर लगा के। 4 जिप्सम टाइट कर दिए हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्लास डस्टर रखने का और मार्कर रखने का हिसाब किताब बन चुका है। और अब इसमें लगाते हैं पेलमेट पत्ती। एक पत्ती होती है जिसको कि हम पीछे की साइड लगा देंगे और पेच लगा देंगे। और पेच लगा कर हम इसको निकालना भी चाहें कहीं लगा कर, 2 गिट्टी लगाने के बाद निकाल भी सकते हैं। तो इसको लगा देते हैं। 1.25 इंची पेच लगाएंगे। 1.25 इंची बोर्ड था अपना, 1.25 इंची बोर्ड मिला था ताकि पार ना निकले। ये बोर्ड यूँ लगा लीजिए, कहीं नहीं जाने वाला, कोई दिक्कत नहीं। सालों साल ऐसे कैसे बना रहेगा, पूरा मजबूत बोर्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक जगह टंग जाएगा। और पीछे की साइड पेंट कर देंगे तो और बेहतर रहेगा। तो बहुत ही अच्छे बोर्ड होते हैं ये।
लकड़ियाँ भरी हुई होती हैं। ये गत्ते वाले बोर्ड नहीं होते जो जल्दी ख़राब हो जाएंगे। कामयाब होता है कि नहीं होता है। सनमाइका भी अच्छी ही है। तो गाइस इसकी कॉस्ट क्या पड़ गई? इसकी कॉस्ट पड़ गई 3x2 का था हमारा बोर्ड, तो 50 से पकड़ के चलते हैं 300 रुपये का तो ये हो गया। और एक सनमाइका थी 3-2 की, ये सनमाइका हमारे को हाई ग्लोसी लेनी थी तो अच्छी क्वालिटी की 150 की ये हो गई। कोई कट पीस देने वाला कोई हो कोई बोर्ड वाला तो वो दे सकता है। और 2 पत्तियां हमारी पकड़ के चलिए 20 रुपए की ये आ जाएंगी, और फेविकॉल हमारा 50 रुपए का। इतना हमारा लेबर कॉस्ट लगना है, वो इतना हमारा सामान लगना है। बाकी आप खुद कर सकते हैं तो इतने रुपए का ज़्यादा से ज़्यादा 600 रुपये का ये पड़ जाएगा। और यदि कोई मिस्त्री होगा तो मिस्त्री 300 रुपये के करीब 300-400 ले लेगा, तो पकड़ के चलिए 820 रुपये का ये तुम्हारे को पड़ जाएगा। तो 820 रुपये के, और मजबूत वाला जो आपने बनते हुए देखा है ये मजबूत वाला पड़ेगा आपको, तो आप इसको बनवा सकते हैं। और मैंने जो देखा था वो एक मॉल में 2200 रुपये का देखा था, इस वजह से मैंने बनाने का ही निर्णय लिया कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है। ऊपर वाले के नाम पे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और मेरे इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं।